नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली का कंझावला कांड अभी सुलझा भी नहीं था। इस बीच गुरुग्राम में भी युवती के साथ हैवानियत की तस्वीर सामने आई है, जो आपको झकझोर कर रख देगी। साथ ही खाकी वर्दी पर भी सवाल खड़ी कर रही है। दरअसल गुरुग्राम के बलदेव नगर में शराब के नशे में धुत एक युवक ने युवती पर हेलमेट से जानलेवा हमला कर दिया। नशे में धुत ये दरिंदा सिर्फ इस बात से नाराज था कि युवती उसकी बाइक पर बैठने से मना कैसे कर दिया। फिर क्या था, कमल नाम के इस दरिंदे ने युवती पर एक के बाद हेलमेट से कई वार करने शुरू कर दिए, जिसके बाद पीड़िता को घायल हालत में सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसके सिर में 20 से ज्यादा टांके आए हैं। वही हैवानियत की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी युवक पीड़िता को हेलमेट से बेरहमी से पीटता हुआ देखा जा सकता है। मैं आई 11:15 बजे के बाद ऑफिस से ऑटो वाले को पेमेंट कर रही थी। मैं पेमेंट करते वक्त जो हमारे घर के सामने रहते हैं, काकू कमल नाम गली वाले बता रहे थे, मुझे नहीं पता। उन्होंने आके बोला कि आओ मेरी बाइक पे बैठो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया आप ये क्या बातें कर रहे हैं, अब हमारे पड़ोसी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैं उतर के जैसे ही जाने लग गई, उन्होंने अपनी बाइक साइड में लगाई, पहले मुझे मारना शुरू किया, फिर मेरे ऑटो वाले को मारना शुरू किया और गंदी गंदी गालियां बकी। उनकी मम्मा आई, उनकी मम्मा को उन्होंने धक्का दिया और मेरा बैग छीना। उनकी मम्मा बैग वैग उठा के भाग गई और उनको लेके भी भाग गई। मैं चिल्लाती रही, वो कोई नहीं निकले। उनकी वाइफ छत पे खड़े होकर सारा तमाशा देखती रही। उन्होंने मुझे मारा, पीटा, मेरे सर से खून निकाला। उनकी वाइफ ने कुछ भी नहीं बोला। साथ में ऑटो वाले को भी इतना मारा था कि वो लास्ट में घर चला गया। कहता मैडम मेरे को पुलिस केस में नहीं पड़ना है, मेरी बीवी बच्चे हैं। ठीक है, तो किसी हथियार से हमला किया था? हेलमेट था उनके पास। अच्छा। उन्होंने कई बार हेलमेट से ही मारा, पहले यहाँ मारा, उसके बाद लगातार उन्होंने यहाँ हेलमेट मारे। उसकी वजह से इतनी तेज हेलमेट लगा कि पूरा ब्लीडिंग, खून इतना हुआ है बहुत ज्यादा। क्या काम करती हैं और क्या इससे पहले भी कभी बदतमीजी करने की कोशिश की उन्होंने? जी। क्या नाम है? क्या काम करती हैं? मैं पार्लर में जॉब करती हूँ। इतनी चोट कितनी लगी है सर? मैंने नहीं देखा है इतनी गौर से चोट को। टांके लगे हैं और उन्होंने पहले मुझे एक बार जब मैं निकल रही थी 10:30 बजे के टाइम पे, तो उन्होंने गालियां दी थी। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा नॉर्मली है, ड्रिंक कर रखी, बोल दिया होगा। फिर उन्होंने एक बार और मेरी बड़ी बहन को भी गालियां दी थी, वो हमारे घर से निकल के जा रही थी। बट कल उन्होंने जो किया वो बिल्कुल उन गालियों से भी अलग था। इतनी बुरी तरीके से मारा, प्लस इतनी गंदी गंदी गालियां दी है, इतनी गंदी गंदी पुलिस ने गालियां कंप्लेंट दी है? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने ये बोला है, जब मैं अपने बारे में बताने लग गई सब कुछ, तो उन्होंने बोला भाई छोड़ इस लड़की को, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने उस लड़के से पूछा, वो लड़का सही बोल रहा है। मैंने वहां पे कंप्लेंट नहीं दी, मैं अपने घर आ गई। जब इससे पहले आपके साथ बदतमीजी की गई थी, तो क्या आपने कभी कंप्लेंट करने की कोशिश की थी? नहीं, इसलिए नहीं की कि पड़ोसी हैं, चलो छत पे खड़े होके बोल रहे हैं ड्रिंक कर रखी है। मैंने इसीलिए कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ अपनी मम्मा को बोला और इग्नोर कर दिया। जब आपको चोटें लगी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सारी फैमिली आ गई। एक पुलिस वाले आए जो हमारे भैया ने बुलाए थे, हमारे मकान मालिक ने। वो आए, वो आकर उनके घर गए। उनके घर से जाने के बाद वो चले गए, ना उन्होंने किसी को पकड़ा ना कुछ, उल्टा हम लोगों से लड़ने लग गए और अपनी गाड़ी लेके चले गए। फिर दोबारा फोन किया, दोबारा पुलिस आई, उसके बाद सब सेटअप हुआ। कितनी देर में पुलिस आई थी आपके जब आपने फोन किया था? पुलिस तुरंत ही आ गई थी। पहले वाली तो 15-20 मिनट में ही आ गई थी, पर वो चली गई भाग के। उन्होंने किसी पे कुछ नहीं बोला। उन्होंने ड्रिंक इतनी कर रखी थी पुलिस वालों ने कि वो हमारे मकान मालिक से ही लड़ने लग गए थे, उनको ही उल्टा सीधा बोलने लग गए। हैवानियत की ये पूरी वारदात देखने के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने दबी जबान में खुलासा किया कि आरोपी युवक पहले शराब तस्करी और अवैध शराब बेचने का काम करता था। माची कितने बजे की घटना है? बेटा 11:15 का टाइम था, तो मैं तो अंदर लेट रही थी। बाहर से एकदम आवाज आई कि आंटी मेरे को बचाओ, मैं मार दी। मैं एकदम बाहर गई, गेट खोला तो हेलमेट बजाने लग रहा था छोरी में। मैंने कही रहा तू क्या कर रहा है, जान से मारेगा? तो कह रहा आजा तुझे भी बताऊं। इतनी छोरी मारी बेटा, खून सिर में से बह रहा था नीचे। और इसकी माँ छोरी का बैग जो भी सामान था उसको उठा उठा के अंदर लेके जा रही। एक बार भी ये भी नहीं कही कि बेटा तू लड़की को क्यों मार रहा है।
फिर जब मैंने देखा बेटा छोरी के सिर में से ज्यादा खून बह रहा है, तो मैंने कहा भाई पहले ले जाकर नवजीवन में पट्टी करवाओ, नहीं छोरी मर जाएगी। गाड़ी की तरफ में छोरी गिर गई। जब बेटा नवजीवन में ले जाकर पट्टी करवाई, फिर पुलिस बुलाई 112 वाली। मैंने कही बेटा देखो हेलमेट तोड़ दिया मार मार के, इतनी छोरी मारी है, ये मेरी किराएदार है। तो पुलिस वाला मेरे से ही उल्टा बोलने लगा, क्योंकि सबने दारू पी रखी थी बेटा, जो 112 वाले। तो फिर ये गली वाले कहने लगे भाई हमारी माँ है, सुबह से शाम तक फैसले करती है, तुम उल्टा बोल रहे हो। तो इतनी देर में कह रहे आंटी हमारी गाड़ी जो है ना साइड में लगाओ। फिर एक लड़का उनमें से कहने लगा कि भाई हम तुम्हारी वो करेंगे, डॉक्टरी कराएंगे, तुमने ड्रिंक कर रखी है, तुम उल्टा बोल रहे हो लेडीज से रात में आके, तुम हमारे लिए हो कि किसी और के लिए हो। इतनी देर में बेटा वो अपनी गाड़ी लेकर भाग गए। फिर दूसरी पुलिस बुलाई बेटा, और एक थाने से बुलाई, सचिव एडिशनल SHO हैं और पुलिस वाले थे उनके साथ में 4-5। फिर उनसे कही कि भाई इसको पकड़ के लेके जाओ, ये दारू पी के सेट है, कल किसी ने जान से मार देगा। तो फिर वो अपने साथ ले गए बेटा। फिर लड़की का मेडिकल कराया है सरकारी में ले जाके, उसके सर में टांके आए हैं, बहुत चोट लग रही है, ना लड़की पे चला जा रहा है, एक हेलमेट मुंह पे भी मारा है। ये कौन है ये लड़का? क्या ये आपराधिक प्रवृत्ति का है या पहले भी इस तरह की घटना? हाँ पहले भी 2-3 बार कर चुका है बेटा। अभी थोड़े दिन पहले दारू के केस में जमानत हुई, और उससे पहले इसने एक किराएदार मारा था, जब भी मोहल्ले पड़ोसी ने छुटाया था। अब के इसकी ये 4-5वीं घटना है बेटा। ये मानता नहीं है, दारू पी लेता है, फिर ऊपर से कभी ईंट मारेगा, कभी कुछ करेगा। कोई भी ऑटो आके रुकता है उनके लिए गाड़ी बकता है। तो क्या आसपास के जो पड़ोसी हैं कभी शिकायत करने की कोशिश नहीं की पुलिस? करी है बेटा, एक बार पटौदी रोड चौकी में इसने सामने वाले मारे थे, अनिल मनचंदा के भतीजे, छोटे छोटे हैं वो। तो पटौदी रोड चौकी में जब रण तेज लग रहा था, तो भैया इसकी रिपोर्ट करी थी। लीलू भी था वहां पे, दीपू भी था। तो इसकी जैसे रिपोर्ट करी थी वहां पे, तो इसने नाक रगड़ के माफी मांगी थी लीलू के सामने, दीपक शर्मा के सामने, मेरे सामने। अब जो ये पूरी घटना है क्या CCTV में कैद हुई है? हाँ हुई है बेटा, हुई है। आप फुटेज ले लो बेटा, ये जान से मार देता लड़की ने। ठीक है। आरोप है कि वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन 112 नंबर PCR पर तैनात सभी पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत थे। यानी जिस वारदात के बाद पीड़िता को सेवा, सुरक्षा और सहयोग की दरकार थी, उन्हीं सुरक्षा प्रहरियों ने पीड़िता की बहन, मां और स्थानीय लोगों से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। लेकिन मामला गरमाता देख गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। जी, कल 5 जनवरी को रात को लगभग 11 बजे की घटना है ये। थाना न्यू कॉलोनी में हमें सूचना मिली थी 1091 से भी और पुलिस कंट्रोल रूम से भी कि एक लड़के के साथ एक लड़के ने मारपीट की है। तो पुलिस मौके पर गई थी। जो पीड़िता हैं उनसे बात की गई, उनको चोट लगी हुई थी, उनको हॉस्पिटल भेजा गया, उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। जो पीड़िता ने हमें स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बताया कि उनके जो पड़ोसी हैं, पड़ोस के रहने वाले युवक हैं, उनका नाम कमल है, लगभग 30 साल उम्र है उनकी। जब ये युवती ऑटो से आ रही थी, अपने वर्क प्लेस से घर आ रही थी, तो जब ऑटो से उतरने लगी तो कमल नाम का जो युवक है, जो जिसके अभियुक्त है, जो उसने लड़के के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया और उसको उसने कहा कि मेरी बाइक पर बैठो। जब लड़की ने उसको इग्नोर करने की कोशिश की और जाने लगी वहाँ से, तो उसने उसके साथ मारपीट की है। हेलमेट से उसके सिर पे हिट किया उसने, जिससे उसको चोट आई है। हमने लड़की की जो पीड़िता हैं उनकी स्टेटमेंट के आधार के ऊपर इसमें केस दर्ज किया जा रहा है, जिसमें धारा 323 मारपीट करना, धारा 506 धमकी देना, धारा 354 और धारा 509 और धारा 379 IPC के अनुसार इसमें अभियोग दर्ज करके और इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और जल्दी ही हम इसमें शीघ्र ही इनको अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि सेवा सुरक्षा की बात करने वाली पुलिस ही अगर कार्रवाई करने में इतनी देरी लगाएगी तो लोगों का कानून व्यवस्था से पूरी तरह से विश्वास उठ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।